नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर हीना आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इसीलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या है, बीपी कितना होना चाहिए, और इसका आज मैं एक फार्मूला बताऊंगी। हृदय है जो ब्लड को आर्टरी में फेंकता है और वे आगे उसे कैपिलरीज में फेंकती है, यानी कोशिकाओं में फेंकती है। हार्ट का इस प्रकार ब्लड को आर्टरी और कैपिलरी में फेंकना एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में 72 बार होता है। हार्ट द्वारा रक्त के शरीर में इसी ढकेलने को नाड़ी का चलना यानी बीटिंग ऑफ आर्टरी कहते हैं। हार्ट को 2 गतियां करनी पड़ती है, एक गति सिकुड़ने की और दूसरी गति फैलने की। ठीक उसी प्रकार जैसे रबर की कुप्पी में से पानी फेंकता हो, तो रबर की कुप्पी में से जब पानी फेंकना होता है तो उसे जब सिकोड़ते हैं तब पानी बाहर आता है, जब उसे फैलाते हैं तब उसमें पानी जा भरता है। हार्ट भी ब्लड को शरीर में आगे फेंकता है और आगे फेंकना लगातार बना रहे, इसके लिए पीछे से फेफड़ों से शुद्ध हुए हार्ट में संचित जो ब्लड है को खींचता है। परंतु जब वह ब्लड को आगे आर्टरी में फेंक रहा होता है तब, और जब वह पीछे से ब्लड को ले रहा होता है तब, इन दोनों हालात में ब्लड तो आगे आर्टरी में जा ही रहा होता है। जब हार्ट सिकुड़ता है और रुधिर को यानी ब्लड को आर्टरी में फेंक रहा होता है तब हार्ट के सिकुड़ने के कारण ब्लड के फेंकने को वेग की संकोचन कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। इसके बाद जब हार्ट जब फैलता है तब रुधिर के फेंकने का कुछ न कुछ वेग तो बना ही रहता है, परंतु कम हो जाता है। इस कम हुए वेग को जो हृदय के फैलने के कारण कम हो जाता है तो उसे डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक संकोचन तथा डायस्टोलिक प्रसारण, दोनों हालात में ब्लड का आर्टरी में जाना ये वेग बना ही रहता है, नहीं तो मनुष्य मर ही न जाए। इस वेग को ही ब्लड का प्रेशर कहते हैं। साधारण लोग सिर्फ इसे प्रसारण कहते हैं, और जो जोर से फेंकने में लगा होता है उसी को, जब हृदय रुधिर को नाड़ियों को जोर से फेंकने में लगा होता है तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। परंतु यह यथार्थ स्थिति नहीं है। ब्लड प्रेशर दोनों है, हृदय का संकोचन तथा हृदय का प्रसारण। हृदय का संकोचन सिस्टोलिक और हृदय का प्रसारण डायस्टोलिक। अब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। एक फॉर्मूला है, मोटे मोटे तौर पर हम बताते हैं कि युवा व्यक्ति में संकोचन का दबाव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 100 प्लस व्यक्ति की आयु का लगभग आधा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी की आयु 50 साल की है तो उसका बीपी 100 प्लस 50। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 50 साल की आयु के व्यक्ति का 135 से काफ़ी ऊंचा होगा तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की कहा जाता है। परंतु लो ब्लड प्रेशर के लिए प्रसारण के दबाव डायस्टोलिक प्रेशर पर ध्यान देना होता है, अर्थात खून के उस दबाव को देखना होता है जब हृदय ब्लड को बाहर आर्टरी में फेंक नहीं रहा होता है परंतु पीछे से खींच रहा होता है। इसे खींचने में भी ब्लड तो कुछ न कुछ वेग से, भले ही वह कुछ वेग में रहे, कुछ रह ही जाता है। इन दोनों में अंतर है। संकोचन तथा प्रसारण में 50 से 60 का अंतर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर संकोचन के दबाव सिस्टोलिक प्रेशर तथा प्रसारण के दबाव डायस्टोलिक प्रेशर का अंतर इससे ज़्यादा है
तो इसे लो ब्लड प्रेशर की को रुख कहते हैं, ऑन लो साइड कहते हैं। संकोचन जो है सिस्टोलिक है तथा प्रसारण डायस्टोलिक का एक दूसरे से लगभग अनुपात निम्न होना चाहिए। संकोचन का दबाव प्रसारण का दबाव 3:2, अर्थात अगर संकोचन का दबाव 120 है तो प्रसारण का दबाव 80 होना चाहिए। यह 40 साल तक के युवा व्यक्ति के रक्त का दबाव है। 40 साल की आयु के व्यक्ति के संकोचन सिस्टोलिक अथवा डायस्टोलिक का प्रेशर इससे कम होगा तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाएगा और इससे ज़्यादा होगा तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। सिस्टोलिक का दबाव ऊंचा चला जाए और डायस्टोलिक का भी ऊंचा चला जाए, संकोचन का दबाव नीचे चला जाए और प्रसारण का दबाव भी नीचे चला जाए, परंतु ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब संकोचन के दबाव का प्रसारण के दबाव से किसी प्रकार का अनुपातिक संबंध न हो। अब हम बताते हैं जो ब्लड प्रेशर जानने का फॉर्मूला है। पहले आप अपना आयु लिख लीजिए। से मान लेते हैं कि आयु 40 है या 50 है, 50 लिख लीजिए, 50। फिर एक व्यक्ति की आयु है 50 साल, फिर आयु में से आप उसको 20 घटा दीजिए। 50 में से 20 घटा तो बचा 30, फिर शेष बचे 30 का आधा करिए तो 30 का आधा बचा 15 और इस 15 में 120 जोड़ दीजिए तो बचा 135। इस प्रकार 50 साल के व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी संकोचन का ब्लड प्रेशर लगभग 135 होना चाहिए। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, कोई फर्क नहीं होता है दोस्तों। और प्रसारण का ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक का ब्लड प्रेशर लगभग 60-65 पॉइंट कम होना चाहिए, ऊपर से नीचे 60-65 कम होना चाहिए, अर्थात 135 - 65 यानी 70 या 75 होना चाहिए। इसमें भी 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे का फर्क नहीं माना जाता है, यह सब लगभग है। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं है। अब हम बता रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किनको कहा जाएगा और लो ब्लड प्रेशर किनको कहा जाएगा। कुछ ऊंचा 150 के बाद 180 तक सिस्टोलिक और 90 के बाद 110 तक डायस्टोलिक, इसको कुछ ऊंचा बोलेंगे। साधारण ऊंचाई 180 के बाद 210 तक सिस्टोलिक और 120 के बाद 130 तक डायस्टोलिक, इसको साधारण ऊंचा माना जाएगा। तीव्र हाई ब्लड प्रेशर, इसको 200 जब 30 के बाद हो जाए सिस्टोलिक ही और 130 के बाद हो जाए हाई और तो उसको डायस्टोलिक को इसको बहुत ही ऊंचा हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे दोस्तों। साधारण तीव्र 210 के बाद 230 तक और 120 के बाद 130 तक ये साधारण तीव्र हुआ, लेकिन ये तीव्र हाई ब्लड प्रेशर 230 के बाद जब हो जाए तो समझिए कि बहुत ये ज़्यादा हो गया और 130 के बाद जो डायस्टोलिक है नीचे वाला है जब चला जाए तो ये बहुत ही हाई में आ जाएगा ब्लड प्रेशर। इसका सिम्टम क्या है? जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो इसका सिम्टम क्या है? इसमें क्या होता है दोस्तों कि नींद नहीं आने लगता है, नींद नहीं आता है, माथे में, सिर की गुद्दी में, खोपड़ी में सर दर्द होता है, कभी कभी इतना सर दर्द होता है कि चक्कर आता है, सिर सदा भारी भारी रहता है, आलस आता है, काम नहीं करने में मन लगना, काम करने में रुचि लगता है, मेहनत वो नहीं करना चाहता है, चिड़चिड़ाना, दिल बैठना, डिप्रेशन, रोगी का सांस फूलने लगता है, बस समझता है कि जैसे लगता है दमे का आक्रमण है, परंतु होता तो है उसको हाई ब्लड प्रेशर। उसको नींद नहीं आती है, झपकियाँ आती रहती है, कभी कभी नक्सीर फूट जाती है, हृदय हार्ट में दर्द होता रहता है और अंगों में सरसराहट होती है, हार्ट में कोई न कोई बीमारी हो जाती है। ये सब सिम्टम है हाई बीपी का। और लो बीपी का सिम्टम है उसका नाड़ी तेज तेज धड़केगा, परंतु धागे के समान पतली होती है, नाड़ी पता नहीं चलता है, बहुत कम, वीकनेस बहुत रहेगा, थकावट रहेगा और
सामर्थ्य से ज़्यादा काम करना और कम खाना, भोजन करना, चिंता बहुत करना और लो बीपी के चलते उनका इतना सिर दर्द होता है कि उसमें भी चक्कर आ जाता है, क्योंकि हार्ट जब ब्लड को आर्टरी में पंप करता है और आर्टरी रबर की तरह लचकीली होती है, जब ब्लड हार्ट से धक्का खाकर आर्टरी में जाता है तब उस धक्के को हच करने के लिए धमनी फैल जाती है, यानी आर्टरी फैल जाती है। अगर आर्टरी में लचीलापन न रहे, सॉफ्ट न रहे, करापन आ जाए और वह ब्लड के धक्के को आने से न फैल सके और उसका वेग, उसकी गति, उसका दबाव बढ़ जाता है, उसी को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब आर्टरी जो है, जो लचीलापन छोड़ दे, लचीला नहीं रहे, पूरी कड़ा हो जाए, तो ब्लड है जो पंप करता है, तो वो पंप जब करता है और फिर भी आर्टरी नहीं फैलती है, उसी में उसका दबाव बढ़ जाता है, तो उसी को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। बचपन तथा यौवन में आर्टरी लचीली होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है और बुढ़ापा आने तक आर्टरी कड़ी पड़ जाती है। बचपन में आर्टरी बहुत ही लचीलापन रहता है, साधारण गति से चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे एज जाता है दोस्तों, वैसे वैसे आर्टरी कड़ा होते जाता है और उसमें लचकीलापन नहीं रहता है। कभी कभी आर्टरी में कैल्शियम या यूरिक एसिड की परतें भी उन्हें कड़ा कर देती है और इसी कड़ेपन के कारण इसे हम लोग इंग्लिश में आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आर्टरी की दीवार का कड़ा पड़ जाना। इसी कड़ेपन का परिणाम यह होता है कि आर्टरी ब्लड के धक्के को, उसके वेग को जब बर्दाश्त नहीं करती है, तब कहीं से वो फट भी सकती है और कभी दिमाग, कभी पेट, कभी किसी अन्य स्थान से भी वेन फट जाने के कारण ब्लड बहने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस युग में जीवन का संघर्ष बढ़ने, चिंताओं की भरमार होने, खाने पीने में लापरवाही के कारण यह रोग दिनों दिन बढ़ता जाता है दोस्तों। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगी, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और दोनों का होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, जिससे आप लोग लाभ उठा सकेंगे। तो अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें।